मैं चाह रहा हूं पंकज जी थोड़ा इस पर बोलिए, ये 1 साल में मोदी पीएम नहीं रहेंगे, इमरजेंसी लग जाएगी, वाकई आपको इसकी संभावना दिखाई देती है पंकज जी? देखिए, ऐसा है कि भयावह आर्थिक सुनामी आ रही है। सबको पता है। लोगों में क्षोभ बढ़ता जा रहा है, असंतोष बढ़ता जा रहा है। सरकार की जो व्यवस्था है वो, जैसा राहुल ने कहा, भीतर से पूरी तरह बिखर रही है। तो ऐसे में अगर राहुल ने ये आशंका जाहिर की है कि इन हालात में अगर सरकार संभाल नहीं पाई इस परिस्थितियों को, तो हताशा में वो देश पे आपातकाल थोप सकती है। ये बात सही है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जैसा स्वभाव हम लोगों ने 12 साल में देखा है, और उसके पहले गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए भी जो उनकी शासन करने की शैली थी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है। उसमें तो अगर ये आशंका है, तो आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि सरकार आपातकाल लगा देगी हताशा में। राहुल की बात भले मत मानिए, जो सारे अर्थशास्त्री हैं वो भी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। अरे, जो प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सदस्य रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं। सुरजीत भल्ला ने क्या कहा, तो पता होगा। नितिन रॉय ने क्या कहा, आपको पता होगा। मंगनिया जी ने क्या कहा, वो भी आपको पता होगा। तो सब लोग जब एक से, और भारत सरकार के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सुब्रमण्यन, उन्होंने कहा, उन्होंने सरकार के जो आंकड़े हैं उनको ही फर्जी करार दे दिया आर्थिक विकास के। और उन्होंने खुल के कहा कि सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों के मामले में पारदर्शिता बरतने की जरूरत है, और अगर वो नहीं ऐसा करेगी तो विनाश की तरफ जाएगी। तो राहुल की बात मत सुनिए, पूर्व आर्थिक सलाहकारों की बात सुनिए। तो कांग्रेस देशद्रोही है, और राहुल तो सबसे बड़े देशद्रोही हैं। पूरा विपक्ष देश के खिलाफ साजिश में लगा हुआ है। लेकिन एक बात बताइए, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी देशद्रोही है? क्या मोहन भागवत जी भी राजद्रोही हैं? $96 पहुंच गया, तो जो आरएसएस का उपसंगठन है भारतीय मजदूर संघ, उसने आर्थिक चुनौतियों को लेकर अभी 5-7 दिन पहले क्या कहा? उसने नरेंद्र भाई की सरकार की तीखी आलोचना की। उसने कहा, भारतीय मजदूर संघ ने, कि महंगाई पे फौरन काबू करिए, श्रमिकों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए कदम उठाइए, वरना समाज में असंतोष भड़केगा। आरएसएस का दूसरा अनुषंगिक संगठन है स्वदेशी जागरण मंच। उसने सरकार को खुलकर चेतावनी दी कि डॉलर किसी भी हालत में $100 का आंकड़ा नहीं छूना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लोगों के गुस्से को थामना मुश्किल हो जाएगा। तो भारतीय मजदूर संघ के जो हेमंत पंड्या हैं, जो स्वदेशी मंच के हैं आर सुंदरम जी, अश्विनी महाजन जी, सब देशद्रोही हैं। अरे, 2-3 दिन पहले आरएसएस के जो नागपुर में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं, उनसे पत्रकारों ने पूछा, सुनील आम्बेकर जी से, ये कॉकरोच जनता के बारे में सवाल पूछे बहुत से। तो उन्होंने कहा कि अलग अलग वैचारिक जो मतभेद हैं वो तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, और किसी भी विषय पर होने वाली चर्चाओं, असहमतियों और अलग अलग विचारों को देखकर किसी को भी झटका नहीं लगना चाहिए। उनका मतलब साफ था कि सरकार जिस तरह शॉक्ड होकर रिएक्ट कर रही है वो गलत है, और इसी शॉक्ड होकर रिएक्ट करने में राहुल गांधी को ये आशंका है कि कहीं सरकार देश पर ठीक है, ओके, ठीक है दुबे, ऑल राइट, ठीक है, ओके, ऑल राइट।